मेरे प्यारे बच्चों, आचार्य क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं, इससे पहले हम लोग देख चुके थे समानांतर श्रेणी का। हम लोग 5.2 का 3 नंबर का क्वेश्चन सब देख लिए थे हम लोग। आज हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और चौथा नंबर आज हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, आप देखिए कितने आसानी से इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि AP 3A 13 18 का कौन सा पद 78 होगा है। ठीक है, कौन सा पद 78 है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दिया गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस AP सीरीज में क्या दिया हुआ। फर्स्ट टर्म क्या है, जिसको हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, ए से। यानी ए आपका कितना दिया हुआ है 3। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, दूसरा टर्म डी यानी सारवंतर फाइंड करना है। तो सारवंतर कितना हो गया, सेकेंड टर्म से हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से आसानी से हमारा क्या निकल के आ गया, डी निकल के आ गया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बोला गया, कौन सा पद 78वां होगा, यानी डेट इज एन मुझे फाइंड करना है। एंड मुझे पता नहीं है कि कौन सा पद में, यानी ये कंटिन्यूसली चलते रहेगा। तो 78 जो है वो पद वो किस संख्या में आएगा, यानी 1 2 3 इस तरह से हम लोग काउंट करेंगे तो वो पद कितना कितना में 78 आ रहा है। तो हम लोग देखेंगे ये जो वैल्यू है क्या दे दिया गया है, ए एन दे दिया गया है। मुझे क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। ठीक है, तो एन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है मुझे, आपको पता होगा एपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर क्या होगा बताइए। ए एन बराबर क्या होता है, बहुत ही आसान है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। ये फॉर्मूला को आप लोग बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, आप इसी फॉर्मूला के बेसिस पे इसको बनाना है। ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है वो चीज यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं। क्या है, ए एन का वैल्यू कितना है 78, तो 78 लिख लेंगे। इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 3 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 5। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्यूशन करते हैं। ये 3 इस साइड आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। इससे पहले कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, अगर आपको नहीं पता है देख लीजिए। अगर इक्वल टू के बाद अगर इधर ये माइनस है तो ये इस साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, इक्वल टू के बाद ये इस साइड आएगा तो क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा। ये क्या मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, वो बाई में चले जाता है, यानी डिवीजन में चले जाएगा। ठीक है, यानी एक्सचेंज होता है, डिवीजन रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे अगर ये डिवीजन है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। ये आप पहले अगर, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट स्कूल में क्या है प्यारे बच्चों, आपके स्कूल में टीचर्स नहीं अवेलेबल है, तो आप लोग का पढ़ाई थोड़ा सा वीक हो रहा है। ठीक है, मैथ्स के अच्छे टीचर्स नहीं स्कूल में अवेलेबल है, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, मैं फ्री में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा कोर्स अवेलेबल करा दूंगा, सारा चैप्टर को अच्छे से। ठीक है, आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, और जहाँ पे कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपका सॉल्यूशन को जरूर बना दूंगा। ठीक है, और अच्छे से समझा दूंगा। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो मैं बिंदास होकर आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो ये 3 इस साइड आ जाता है तो कितना हो गया 78 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अभी क्या होगा, इसका वैल्यू कितना हो गया 75 इक्वल टू n माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लाई में है। अभी हम बताए ना ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा, वो डिवीजन में चले जाता है। क्या चले जाता है, किस में चले जाता है, डिवीजन में। तो ये चले गया किस में, डिवीजन में। तो आपका ये क्या हो गया 75/5 इक्वल टू n माइनस 1, यानी 75/5 इक्वल टू n माइनस 1। अब ये कितने टाइम में चलेगा, ये 15 टाइम में चले गया। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 इक्वल टू 15 लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म को हम उल्टा कर देंगे। अब देखिए यहाँ से n का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये -1 है, -1 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 1 इक्वल टू 16, यानी n का वैल्यू कितना आ गया 16। मुझे क्या फाइंड करना था, इसी n यानी 16वां टर्म में आपका क्या आएगा, ये 78 निकल के आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर समझ गए हैं तो एक बार इसको फिर से बनाएंगे। ठीक है, फिर से बनाएंगे। देखिए बहुत ही आसान, कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या था,
ये एपी का जो कौन सा पद है, आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ए एन का, ठीक है। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस डी। ये आप अगर फॉर्मूला याद रखते हैं, क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है और क्या नीड है ना, वो चीज हम पुट अप करेंगे, आसानी से हमारा सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 5 का पहला नंबर हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। यानी इस नंबर में जो ये सीरीज चल रहा है, ये समांतर श्रेणी जो चल रहा है, इसमें टोटल नंबर कितना है। लास्ट पहला दिया हुआ 7 और लास्ट दिया मेरा 205 यानी 205। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले उसे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। आपको जब एग्जाम में जब आप लिखोगे तो क्या लिखना, क्वेश्चन को देखो। एग्जाम में क्या होता है ना कि आपका रिप्रेजेंटेशन ही आपका सबसे अच्छा रहेगा, मार्क्स आपको मार्क्स जो अच्छा फुलफिल मिलेगा। आप कॉपी में गंदे तरीके से बनाओगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो आप कॉपी में कैसे बनाओगे, एकदम अच्छे से, ठीक है, कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है। तो आप लिखो, सबसे पहले दिया है, क्या दिया हुआ है, ए आपका क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 7, ठीक है। डी कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू क्या निकालेंगे, डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, सामांतर, यानी दूसरा टर्म से हम पहले टर्म को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, डी निकल के आ जाता है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 6, है ना। फिर नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, एन हमको फाइंड करना है, जो कि एन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और ए एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 205, ठीक है, 205 दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला इससे पहले भी बताए थे, क्या था फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब चलिए इसे बनाते हैं। मेरे पास ये सब सारा वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है कि एन नंबर कितना टोटल टर्म्स है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, बस वही सिंपली जो हम लोग पुटअप किए थे पिछले क्वेश्चन में 4 नंबर में, बस एज इट इज हम मुझे क्या करना है, इसमें पुटअप करना है, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है, 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है, 6। ये 7 इस साइड आएगा तो कितना हो गया, ये पॉजिटिव में है, ये इस साइड आएगा तो क्या होगा, निगेटिव, ठीक है, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। इसका वैल्यू कितना हो गया, 198 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। अब इसे सॉल्यूशन करेंगे, ये 6 इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में चली जाएगा, तो डिवीजन में चले गया, एन माइनस 1 ये कितने टाइम में कट गया, ये कट गया 3 टाइम में, 3 टाइम यानी 33 टाइम में ये 198 कट जा रहा है। तो मुझे क्या निकल के आ गया, 33 माइनस 1। अब यहाँ से क्या करेंगे, टर्म को हम चेंज कर सकते हैं, यानी n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 33 तो लिखेंगे, और ये जो -1 था ये इस साइड आया, तो ये क्या करेंगे, ये टर्म में हम यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये फाइनली हमारा क्या निकल के आया, n इक्वल टू 34, यानी इसमें टोटल कितने पद हैं, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये टोटल इस टर्म में कितना है, यानी ये जो सीरीज है, इस सीरीज में कितना टर्म आपको मिलेगा, टोटल कितना है, 34, ठीक है। तो समझ में आ गया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 2 नंबर, ठीक है। दो नंबर बनाते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, पहले मैं लिख लेता हूं, फिर आपको मैं सॉल्यूशन करके दिखाता हूं। दूसरा नंबर है, क्या है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अभी 1 नंबर बनाए, अब दूसरा नंबर बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन में हम लोग क्या क्या दिया हुआ है वो यहाँ पे लिख लेंगे, है ना। दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, a बराबर क्या हो गया इसका 18, ठीक है, 18 दिया हुआ है। d हम लोग फाइंड करेंगे, इसको d बराबर क्या हो जाएगा 15.1/2, ठीक है, माइनस क्या करेंगे फर्स्ट, यानी डी सारा अंतर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, दूसरे टर्म से हम लोग पहले टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, घटाते हैं। तो यहाँ से हम ये क्या सॉल्यूशन निकल के आता है, 15 दूना 30 और 1 31, 31/2 माइनस 18 बराबर, इसका एलसीएम निकालेंगे 2, कितना हो गया 31 माइनस 36, यानी डी हमारा कितना निकल के आया
5/2, ठीक है। n जो कि नहीं पता है मुझे और वही फाइंड करना है, हमारा वही आंसर होगा कितना पद। और लास्ट टर्म क्या है, ये an कितना दिया हुआ है, -47। चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपको तो पता ही होगा फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू t, ठीक है। अब हम लोग पुटअप करते हैं, an का वैल्यू कितना है, -47 इक्वल टू a का वैल्यू कितना हो गया, 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, -5/2, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन आगे करते हैं। नेक्स्ट ये क्या है, पॉजिटिव में है यानी प्लस में है इस साइड, तो ये इस साइड आएगा तो कितना हो गया, -47, ये इस साइड आया तो -18 बराबर n माइनस 1 और -5/2। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ये दोनों का वैल्यू कितना हो गया, -65 बराबर n माइनस 1 -5/2। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग पहले अगर नहीं, जिनको नहीं आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये डिवीजन में है ना 2, ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी ये भागा में है नीचे में, तो ये इस साइड आएगा तो गुना में जाएगा, है ना। इससे पहले मैंने बताया था ना, पहले अगर ये मल्टीप्लाई में रहेगा तो ये डिवीजन में जाएगा, और ये अगर ये डिवीजन में है तो ये इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो ये क्या है, डिवीजन में है, नीचे है ना डिवीजन में, तो ये 2 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखते हैं कहाँ पे, -65 मल्टीप्लाई ये 2 इस साइड आ जाएगा, और ये -5 कहाँ चले जाएगा, नीचे में चले जाएगा, ठीक है, बराबर n माइनस 1, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये 5 कितने टाइम में गया, 13 टाइम में, है ना। तो 13 दूना 26 बराबर n माइनस 1। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, n बराबर क्या लिखेंगे, ये -1 इस साइड आएगा तो प्लस हो गया, तो कितना हो गया, 26 प्लस 1 बराबर 27। तो ये हमारा 27 क्या हो गया, ये हमारा आंसर निकल के आ गया, यानी इसमें टोटल कितना पद है, 27, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।